भागने की, लेकिन आखिरकार मैं मारा ही गया। ये सब कुछ क्या हो रहा है? तभी वहाँ पर वो आता है फर्स्ट एडर और हमारे एमसी की पाँव काट देता है। वहीं ब्लडी डीमन हमारे एमसी का हाथ काट देती है। हमारा एमसी एकदम सरप्राइज रहता है और बोलता है कि क्या? बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके से ब्लडी डीमन हमारे एमसी के हाथ आर पार कर देती है सीने के। एंड यहाँ पर हमारा एमसी सोच रहा होता है कि क्या मैं इस तरीके से मरने वाला हूँ? इतनी मेहनत करने के बाद भी। यहाँ पर ब्लडी डीमन अपना हाथ निकालती है, हमारा एमसी एकदम ज़मीन पर गिर जाता है, उसके मुँह से खून निकल रहा होता है और वो एकदम तड़प रहा होता है। यहाँ ब्लडी डीमन बोल रही होती है पागलों की तरह कि अब जब तुमने अपने अंग खो ही दिए हैं तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारा सर उखाड़ दूं? तुमने न जाने कितने लोगों का सर काटा है ना। हमारा एमसी दर से करा रहा होता है। यहाँ ब्लडी डीमन चिल्ला रही होती है कि तुम्हें मरना होगा, मैं तुम्हारा सर उखाड़ लूंगी, तब तुम कुछ बोल भी नहीं पाओगे, और उसका सर वहीं पर उखाड़ देती है बड़ी ही बेरहमी से। हमारा एमसी चिल्लाता रह जाता है तड़पते तड़पते। एंड यहाँ वो बोल रही होती है ब्लडी डीमन, आखिरकार अब नरक में जाकर के आराम करना। और फाइनली हमारा एमसी का वहीं पर यहाँ पर मौत हो जाती है। फिर हमारा एमसी यहाँ पर सोच रहा होता है कि क्यों, आखिर मेरी मौत इस तरीके से क्यों हुई? क्या मेरी मौत इस तरीके से होने वाली, जबकि मैंने कितनी मेहनत की? मैं कम से कम आराम से मौत तो डिज़र्व करता था ना। मरने से पहले मेरा आखिरी दृश्य ऐसा होने वाला था। मैं बस एक साधारण ज़िंदगी जीना चाहता था, एक पल के लिए, बस एक समय के लिए। क्या ये कोई एक दिवा स्वप्न है? क्या मैं कुछ दिन का सपना देख रहा हूँ? एक साधारण आदमी की तरह ज़िंदगी जीना, अपना परिवार, बीवी और बच्चे होना, क्या ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है? क्या इसे हासिल करना इतना मुश्किल है? बस मुझे एक और मौका मिल जाता तो मैं कम से कम एक नई ज़िंदगी जी सकता था। मुझे एक और मौका चाहिए था। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट के मेन सोसाइटी का सीन, जहाँ पर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में लेटा हुआ होता है और लगभग ऐसा लगा जैसे वो मरा हुआ होता है। यहाँ हमारा एमसी रिकार्नेट हो चुका है और मन सोच रहा होता है मुझे बस एक और मौका मिले। तभी हमारे एमसी की सोल उसके शरीर में आ जाती है और वो बंदा आँख खोल लेता है। फिर हमें हेवनली डीमन चेक के इनर होल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा अंदर जा रहा होता है और अंदर आते ही बोलता है कि मास्टर, मैं आपको ग्रीट करता हूँ, फोर्थ यंग मास्टर। ये लोनली सर्वेंट आपको ग्रीट करता है और आपको एक मैसेज देने आया है। जिस पर वो बोलता है कि ओह, क्या मैसेज है? सर्वेंट बोलता है कि मास्टर, मैंने उसकी नब्ज़ महसूस की और मुझे लगता है कि वो कुछ ही दिनों में मर जाएगा, और शायद तक आज रात में ही। थर्ड यंग मास्टर शेर योंग, कुछ ही दिनों में मर जाने वाले मास्टर, हमारा जहर काम कर रहा है। दरअसल ये कोई और नहीं होता है बल्कि फोर्थ यंग मास्टर होता है, जो कि डीमन सेक्ट के थर्ड यंग मास्टर यानी कि हमारे एमसी को मारने की कोशिश कर रहा होता है। एंड उसकी हालत इसी की वजह से हुई होती है। और हमारे एमसी का इस टाइम पर नाम है सियोर यांग, जहाँ पर वो यंग मास्टर बोलता है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। अब मनु सोचता है फोर्थ यंग मास्टर कि ये काम तो मेरी उम्मीद से ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, चलो अच्छी चीज़ है। नाम होता है हांग युनमुन, तो हम इसे हांग बोलेंगे। तो फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में, जहाँ हमारे एमसी का फ्लैशबैक दिखाया जा रहा था, जो कि बोल रहा होता है कि क्या तुम्हारा काम हो गया? जिस पर बोल रहा होता है कि हाँ, मैंने काफ़ी सारे लोगों को मार डाला है, तो फिर चलो आराम करते हैं। ओके। यहाँ पर हमारा एमसी और उसका दोस्त होता है, जब वो यंग होते हैं तो हमारा एमसी बोल रहा होता है कि वैसे हम ज़्यादा देर तक आराम नहीं कर सकते हैं, लीडर ने हमें मना किया वरना हम पकड़े जाएंगे। ये क्या है? जिस पर उसका दोस्त बोलता है कि क्या तुम ये देखना चाहते हो? जिस पर बोलता है कि हाँ, ये देखो, ये एक बर्ड है जिसका मैंने चित्र बनाया हुआ है। तो हमारा एमसी बोलता है कि ओह अच्छा है। जिस पर बोलता है कि हाँ जिन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरीके से एक किलर की ज़िंदगी जीना चाहते हो? क्या तुम एक किलर की ज़िंदगी जीते जीते थक नहीं गए हो? मैं भी इस ज़िंदगी से आज़ाद होना चाहता हूँ और जितना जल्दी हो सके यहाँ से मैं निकलना चाहता हूँ और अपनी बाकी ज़िंदगी एक आज़ाद पंछी की तरह जीना चाहता हूँ। मैं किलर बन के थक गया हूँ। मैं किसी गांव में चला जाऊँगा जहाँ के हरियाली की ताज़ी खुशबू मिलेगी और कस्तूरी जैसी गंध होगी। जिस पर बोलता है कि क्या मुझे भी चलना चाहिए? जिस पर बोलता है कि नहीं। जिस पर बोलता है कि हमारे एमसी की लेकिन क्यों, मुझे भी ताज़े ग्रामीण की हवा चाहिए। जिस पर बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों, मुझे भी साथ मिल के चलो ना। जिस पर बोलता है कि नहीं, और उनकी ऐसी चल रही होती हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी एकदम सरप्राइज हो जाता है, उसके मुंह में खून लगा होता है। सो यहाँ पर उसके दोस्त की हत्या कर दी गई होती है। सो बोल रहे होते हैं आखिर तुम्हारे साथ क्या हो गया है? तभी वहाँ पर कोई आता है, बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमने भागने की कोशिश की, मेरी दया का त्याग कर दिया। हमारा एमसी एकदम सरप्राइज रहता है। तो ये कोई और नहीं होता है बल्कि हेवनली अलायंस का एक बंदा होता है, जो कि बोल रहा होता है कि ध्यान से देखो, ये उन सभी लोगों के लिए है जो कि राइटियस हेवनली अलायंस को धोखा देते हैं। तुम सभी के शरीर के अंदर पेस्टिसाइड छोड़ दिए गए हैं और ये पेस्टिसाइड जब कभी भी तुम्हें लगेगा कि तुम यहाँ से भागना चाहते हो या फिर तुम हेवनली अलायंस को धोखा देना चाहते हो, तब न्याय के तौर पर ये तुम्हारे शरीर की अंतड़ियों तक को खा जाएगा और तुम्हें खत्म कर देगा। यहाँ पर उसे वो ब्लड डीमन की भी याद आ रही होती है, जहाँ पर बोल रही होती है कि मुझे तुम्हारा सर काट देना चाहिए। यहाँ पर उसने जैसे उसका सर उखाड़ा होता है, हमारा एमसी जोर से चिल्ला करके उठ जाता है। दरअसल हमारा एमसी एक सपना देख रहा होता है। हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है कि क्या एक सपना था, लेकिन उस ब्लड डीमन ने तो मेरा सर काट दिया था ना, तो उस डीमन को इनका क्या हुआ? वैसे ये जगह कौन सी है? ये कमरा तो बहुत अजीब है, बहुत आलीशान लगता है।
और मुझे यहाँ पर किसी की प्रेजेंस भी महसूस हो रही है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और बोलती है कि यंग मास्टर, मैं आ चुकी हूँ, आंगवा। तभी यहाँ पर देखती है कि वो कोई है ही नहीं कमरे में, तो बोलती है कि यंग मास्टर। तभी वहाँ पे हमारा एमसी आता है और उसके गले में एक पेन गड़ाते हुए बोलता है कि एकदम चुप रहना, अगर तुम चिल्लाओगी तो तुम्हारे साथ जानती हो कि तुम्हें क्या होगा। जिस पर पूछता है कि आखिर तुम कौन हो बताओ, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कौन मुझे यहाँ पर लेकर आया हुआ है, क्या तुम ब्लड स्टील फोर्ट्रेस से हो, तुम आखिर हो कौन। यहाँ पर बेचारी कोई जवाब नहीं दे पा रही होती है। सो यहाँ पर बोलता है कि बताओ तुम कौन हो। जिस पर वो बोलती है कि यंग मास्टर, मैं तो आपकी सर्वेंट हूँ, आंगवा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या आपको कुछ पसंद नहीं आया है। जिस पर हमारा एनसी बोलता है कि बकवास बंद करो मास्टर, तुम मुझे क्या बता रहे बकवास कर रही हो, सच बताओ आखिर सच क्या है। जिस तुम यहाँ मुझे यहाँ पर कौन लेकर के आया हुआ है। जिस पर बोलती है कि आप यहाँ पर कब से हैं, आपको यहाँ पर कौन लेकर के आएगा यंग मास्टर, आप तो यहीं पर रहते हैं ना, पिछले 6 महीने से आप बेहोश हैं क्योंकि आपने क्यूआई ब्लॉकेज के शिकार हो गए थे। आपने जो टेक्निक सीखी थी उसकी वजह से आप बहुत बीमार हो गए और 6 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे। आप 2 रात पहले ही जागे हुए हैं, क्या हो गया यंग मास्टर। यहाँ पर हमारा एमसी एकदम सरप्राइज रहता है। मैं सोच रहा था कि क्या बकवास करी है लड़की, क्या क्यूआई ब्लॉकेज, क्या मैंने अपनी क्यूआई ब्लॉकेज के कारण अपनी जान खो दी थी, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं मर गया था ना लगभग। सो बोलता है बकवास बंद करो, मैं मर चुका हूँ, मुझे सच बताओ, ज़रूर तुम कोई और हो, जासूस हो, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। जिस पर बोलती है आंगवा कि नहीं, मैं आपके लिए हमेशा भोजन लेकर के आती हूँ ताकि जागने पर आप खा सकें, लेकिन आप पिछले 6 महीने जाग ही नहीं पाए। तभी हमारे एमसी की नज़र पड़ती है शीशे पर। हमारे एमसी एकदम सरप्राइज रहते हुए मैंने सोच रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, आखिर मैं यहाँ पर कौन हूँ, ये किसका चेहरा है, क्या ये मैं हूँ। मेरी पिछली ज़िंदगी के हिसाब से तो मैं तो मर गया था ना, क्या ये कोई सपना है, क्योंकि इसका मतलब है कि मैं रिकार्नेट हो चुका हूँ और मेरी पिछली ज़िंदगी में मैं मर गया था। तो ऐसा हो सकता है कि क्या ये मेरी नई ज़िंदगी है। यहाँ पर वो सर्वेंट सरप्राइज देते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर, आखिर आपको हुआ क्या है। हमारा एमसी एकदम सरप्राइज रहता है और मन सोच रहा होता है मैं आखिर हूँ कहाँ पर। तभी दरवाज़ा खुलता है, हमारा एमसी सामने देखता है। मन सोच रहा होता है कि क्या मुरीम में कोई ऐसी भी जगह हो सकती है, इतनी खूबसूरत जगह, ये कौन है आखिर। 2 लोग हमारे एमसी के सामने आ रहे होते हैं एंड यहाँ पे हमारे एमसी को देखते हैं। सो बंदा मुस्कुराता है। हमारा एमसी मन सोच रहे होते हैं आखिर ये कौन है। तभी वो बंदा ग्रीट करते हुए बोलता है यंग मास्टर, ये लोनली सर्वेंट आपके पैरों में गिरा हुआ है, सारे सर्वेंट आपके पैरों में गिरे हुए हैं। यहाँ पे हमारा एमसी एकदम सरप्राइज रहता है। यहाँ पे वो बोले जा रहा होता है कि आपके स्वस्थ होने के लिए मैं आपको कांग्रेस करता हूँ थर्ड यंग मास्टर। यहाँ पर हमारा एमसी एकदम सरप्राइज रहते हुए मन सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या कह रहा है, मुझे ग्रीट कर रहा है, क्या ये मुरीम यूनियन के अंदर डिवाइन सेक्ट है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या मैं डिवाइन सेक्ट के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बंदा दिखाया जाता है जहाँ पर वो बंदा कोई अंदर आ रहा होता है एक हॉल के, और आते ही ग्रीट करते हुए बोलता है कि मैं हेवनली लॉर्ड को ग्रीट करता हूँ, डीमन सेक्ट का फर्स्ट गार्ड आपको यहाँ पर ग्रीट करता है मास्टर। हेवनली डीमन लॉर्ड ये कोई और नहीं होता बल्कि फर्स्ट गार्ड होता है डीमन सेक्ट का, जो कि बोल रहा होता है हेवनली डीमन के सामने कि मास्टर मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। जिस पर बोलता है कि क्या इन्फॉर्मेशन है, आज तुम यहाँ कैसे। जिस पर बोलता है कि मुझे बस आपको एक रिपोर्ट करनी है। सो हेवनली डीमन बोलता है कि बोलो। जिस पर बोलता है कि थर्ड यंग मास्टर जाग चुके हैं। तो बोलता है कि अच्छा, फाइनली वो जाग गया। जिस पर बोलता है सर्वेंट की हाँ, लेकिन पता नहीं कैसे वो अपनी याददाश्त बिल्कुल खो चुके हैं, जब से वो उठे हैं बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हैं। तो बताइए मास्टर आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं। हैवेली डीमन मुस्कुराता है और अपनी पूरी पावर को रिलीज करता है। अब उसके प्रेशर से गार्ड भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। मन सोच रहा होता है कि क्या पावर है, इतनी ज़्यादा पावर कि मैं सह भी नहीं पा रहा हूँ। सो बोलता है कि मास्टर अपनी इच्छा बताइए, फर्स्ट गार्ड अपनी जान भी दे देगा। यहाँ पे हवेली डीमन बोलता है कि 3 महीने बाद होने वाले समारोह तक अब कान खोलकर सुनो, मुझे कोई भी रिपोर्ट मत देना। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलता है, इतना डेविल टाइप में बोलता है कि वो भी एकदम डर जाता है। एंड उसके बाद अपना सर झुका करके वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि मैं ईमानदारी से आपके ऑर्डर्स को फॉलो करूँगा ताकि आपके काम में कोई भी दिक्कत ना आए मास्टर। यहाँ पर हमें बताया जाता है हेवनली डीमन सेक्ट के बारे में, जो कि अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक के बारे में ही जाने जाते हैं और ख़ास तौर पर ब्लड डीमन आर्ट के लिए जाने जाते हैं, जो इतने ताकतवर हैं कि कुछ कहा ना जाए। और ये हज़ारों साल पहले ये सेक्ट स्थापित हुआ था। इसके अलावा 1000 साल से इसने मुरी में अपना वर्चस्व बनाया हुआ है और 3 शक्तिशाली सेक्ट में गिना जाता है और 9 ग्रेट सेक्ट में गिना जाता है। और अगर इसकी सैन्य शक्ति की बात की जाए तो ये सबसे मजबूत है और जब कभी भी ये अस्तित्व में आता है तो पूरी की पूरी मुरीम यूनियन में हलचल मच जाती है, क्योंकि इसके काम बहुत बुरे हैं। और अगर संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो मुरीम यूनियन में 3 ही ग्रेट सेक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। पहला है हेवनली डिवाइन सेक्ट और दूसरा है स्टील ब्लड फोर्स सेक्ट और तीसरा है
हेवनली डीमन सेक्ट, ये 3 सेक्ट सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, इसलिए इन्हें त्रिदेव भी कहा जाता है। ये यहाँ पर मुरीम में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, इसलिए इनसे भिड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता है। कहा जाता है कि हेवनली डीमन ने बहुत सारे लोगों को जान भी ली है और कई लोगों को ख़त्म करने के बाद आज वो शांत हो चुका है। एक टाइम था जब मुरीम यूनियन में हेवनली डीमन ने इतना महामारी मचा दी थी, इतना मारकाट मचा दी थी कि शायद महामारी भी इतने सारे लोगों की जान ना ले सके जितना ये, इसलिए सबसे दुष्ट ग्रुप माना जाता है। सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी की तरफ, जहाँ हमारा एमसी मन सोच रहा होता है तो फिर आखिर में यहाँ पर जाग कैसे आया, आखिर में यहाँ कैसे आया, मुझे सचमुच में क्या दूसरा जीवन मिला हुआ है। हालांकि मैं चाहता भी यही था, लेकिन इस तरीके से मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं डीमन सेक्ट में आ जाऊँ। आखिर डीमन सेक्ट ही क्यों क्यों? तभी हमारा एमसी बाहर देख रहा था, मैंने सोच रहा था नहीं, मुझे शांत रहना चाहिए। फिलहाल मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली सेक्ट है। मुझे सबसे पहले चारों तरफ सारी चीज़ों को समझना होगा और उसके बाद भविष्य के लिए एक प्लान बनाना होगा, उसके बाद मैं कुछ कर सकता हूँ। हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी भागने की कोशिश कर रहा होता है बिकॉज वो यहाँ नहीं रहना चाहता है। सो मैंने सोच रहा होता है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा पहरा है, यहाँ पर अभी भी इतना पहरा कैसे हो सकता है, रात के समय भी। यहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, क्या तुमने सुना 7 यंग मास्टर में से 3rd यंग मास्टर जो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, लगता है वो फिर से जाग गए हैं। लगता है कि अब यहाँ पर पोजीशन के लिए फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी और एक खूनी लड़ाई होने वाली, तैयार रहना तुम। जिस पर बोलता है कि हाँ, और इन सब में हम सारे लोग मारे जाएंगे, ज़रा सावधान रहना कहीं सैनिकों की जान ना रह जाए, तुम भी। यहाँ पर हमारा एमसी देख रहा होता है एंड यहाँ पर आगे जा रहा होता है। कुछ लोग और बात कर रहे हैं कि कमाल हो गया है कि वाई से इतना ज़्यादा क्षतिग्रस्त होने के बाद भी वो महीने बाद ही जाग गए हैं। सचमुच में मैंने सोचा नहीं था कि इतना ताकतवर होगा कोई। मैंने सुना हुआ है कि लोगों को जागने में तो साल भर लग जाता है, वो जल्दी उठ गए। हाँ, लेकिन हम लोग को बच के रहना होगा। अब हम लोग का वो इस्तेमाल करेंगे, हमें जान लेंगे, सैनिक मारे भी जा सकते हैं इस लड़ाई में। हाँ, वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता है, डीमन सेक्ट में वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। मैंने सुना है कि 3rd यंग मास्टर को मॉन्स्टर्स डीमन कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा ब्रूटल तरीके से मारते हैं। हाँ, वो बहुत बुरे भी हैं। यहाँ पर हमारा एमसी चारों तरफ देख रहा होता है, सब हमारे एमसी के बारे में यही बातें किए जा रहे होते हैं कि मैंने सुना हुआ है कि वो मॉन्स्टर डीमन जाग चुका है, कई लोगों की जान को चूस कर ख़त्म कर देगा। हमें सावधान रहना होगा, अगर 3rd यंग मास्टर को ख़त्म किया या फिर उन्हें नाराज़ भी किया तो वो हमें ख़त्म कर देंगे। चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं, इससे पहले कि हमें मार डालें। हमारा एमसी मन सोच रहा होता है कि वो कमीना, लगता है बहुत बड़ा कमीना था, उसके तो नाम में ही डीमन है, पता नहीं उसने अपनी ज़िंदगी कैसे जी होगी। सब उससे डर रहे हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी मन सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ से भागने के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लान बनाना होगा। मैं इस तरीके से यहाँ से नहीं भाग सकता हूँ, अगर मैंने कुछ भी किया तो मेरी जान चली जाएगी। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा कोशिश करने के बाद भी मैं कल रात यहाँ से भाग नहीं पाया। कितना प्यारा था, अगर मैं सच कहूँ तो यहाँ पर ज़िंदा रहना ही बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर ये शरीर 80 साल के बूढ़े जितना है, इससे बच पाऊँगा तब कहीं जाके यहाँ से भाग पाऊँगा। सबसे पहले मुझे खुद को स्वस्थ बनाना होगा और मजबूत बनाना होगा, तब कहीं जाके मैं कुछ कर पाऊँगा। फिर वो बैठ जाता है, कल्टिवेशन करने लग जाता है। मन सोच रहा होता है चलो देखते हैं, पिछले साल में जो मैंने कल्टिवेशन सीखा हुआ था उसकी वजह से मैं अपने मेडिटेरियन को कुछ हद तक तो डेवलप कर ही सकता हूँ इस शरीर में। हमारा एमसी अपने मेडिटेरियन को डेवलप करना स्टार्ट कर देता है और कल्टिवेशन करने बैठ जाता है। अब मैंने सोच रहा होता है कि मेरा मेडिटेरियन पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है और इसका शरीर भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इतनी कमज़ोर शरीर के साथ मुझे बहुत ज़्यादा कोशिश करनी होगी और अपनी पिछली ज़िंदगी में मैंने जितनी मार्शल आर्ट सीखी थी और मेडिटेरियन को मजबूत करने की जितनी भी टेक्निक सीखी थी, मुझे उन सबको लगता है आज इस्तेमाल करना होगा। मुझे अपनी ताकत का जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने शरीर में फ्लो कराना होगा। कमरे के चारों तरफ गर्मी बढ़ रही है, मुझे इसे तापमान को ठंडा करना होगा। हवा में नमी आ चुकी है। अपना मेडिटेरियन मैं पूरी तरीके से ठीक कर चुका हूँ। मेरे शरीर के अंदर जो डिमोनिक एनर्जी थी उसे प्योर एनर्जी में बदलना होगा। हाँ, ये काम कर रहा है। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ मेरी एनर्जी बाहर निकल रही है। यहाँ पर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल रही थी उसके शरीर से। हमारा एमसी माने सोच रहा होता है कि पिछली ज़िंदगी में मैंने 9 ग्रेड सेट की जो मार्शल आर्ट टेक्निक है वो सीखी हुई थी और मैंने अपने आप को मास्टर भी कर लिया था, जिसे अनलिमिटेड टेक्निक कहा जाता है। कहा जाता है कि ये टेक्निक कोई मामूली टेक्निक नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति को सीखना जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, ये बहुत मुश्किल बात है। हालांकि मेरी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने मेडिटेटर को मजबूत करने के लिए और अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस की और आज मैं उसी की प्रैक्टिस इस शरीर के साथ कर रहा हूँ। लेकिन ये शरीर बहुत कमज़ोर है, मुझे जल्दी करना होगा। हमारा एमसी आँख खोलता है, फिर गहरी सांस लेता है और बैठ जाता है और बोलता है कि क्या बस यही मेरी लिमिट है? खैर, कम से कम मैं एक छोटा सा लक्ष्य तो हासिल कर ही सका हूँ। कम से कम थोड़ा बहुत